नमस्कार मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आशा है मुझे बहुत अच्छे होंगे, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रही होंगी, है ना। तो उसका एक रीज़न था कि हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए और चैनल पे नहीं आ पाए, है ना मेरे भाई। तो उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है मेरे भाई, अभी अब रेगुलर वीडियो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और रेगुलर अब स्टडी करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरे भाई, तो हम आज पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे भाई। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके आपके अपने सभी भाई और बहन सभी इस वीडियो का आनंद ले पाए और अच्छे से सीख पाए। ठीक है मेरे भाई, अगर लाभ और हानि पढ़ना है आपको, लाभ और हानि पढ़ना है आपको, तो पिछले 4 वीडियो आपको अपने ही चैनल एमएस स्टडी पर आपको 4% की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप लाभ और हानि को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जिस बच्चे को प्रतिशत अच्छे से क्लियर है, वो बच्चा लाभ और हानि को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में बोल रहा है लाभ और हानि। लाभ और हानि को अपन कैसे समझ सकते हैं? लाभ और हानि को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो ये हो गया अपना सीपी, ये हो गया अपना एसपी। ठीक है मेरे भाई, और ये हो गया एमपी। हम 3 चीजें बताएंगे लाभ और हानि के अंदर, 3 ही चीजें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। बस इसी चीज के अंदर आप क्वेश्चन को हल करोगे। अगर आप प्रतिशत को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रतिशत आपका अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आप लाभ हानि को बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ पाओगे। ठीक है मेरे भाई, सीपी का मतलब होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही है एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे भाई, और एमपी, एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है मेरे भाई, ये 3 चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझना होगा, तभी आप लाभ और हानि के अंदर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अगर लाभ और हानि अच्छे से समझना है तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है सीपी। अब हम बार बार ये नहीं बोलेंगे खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सीधा बोलेगी सीपी, एसपी और एनपी। सीपी, एसपी और एनपी। ठीक है मेरे भाई, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे, और एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य या फिर मार्केट प्राइस। ठीक है मेरे भाई, मान लिया जाए मैंने कोई चीज मान लिया जाए कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदा। ये क्या क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 100 रुपए मेरा क्या है? 100 रुपए में क्या रहा है? 100 रुपए मेरा है सीपी। सीपी का मतलब खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है मेरे भाई, मैंने ये पेन मानो 100 रुपए में खरीदा, तो ये 100 रुपए क्या है? इस पेन का मूल्य है, खरीदा हुआ मूल्य सीपी है। ठीक है, और मान लो मैंने इस पेन को 200 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, 100 रुपए में मैंने इस पेन को खरीदा और 200 रुपए में मैंने इस पेन को क्या किया? बेच दिया। तो 200 रुपए इस पेन का क्या है मेरे भाई? ये है सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। ठीक है मेरे भाई, या फिर विक्रय मूल्य। ठीक है, अच्छे से क्लियर सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों का और अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों का। ठीक है मेरे भाई, 100 रुपए अगर मैंने इस पेन पर इन्वेस्ट किया या फिर 100 रुपए मैंने इस पेन को 100 रुपए में इस पेन को मैंने खरीदा और 200 रुपए में मैंने इस पेन को बेच दिया, तो मेरे भाई 100 रुपए तो इस पेन का क्या हो गया? क्रय मूल्य, और 200 रुपए इस पेन का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों का समझ में आ गया होगा और अच्छे से सभी का क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 200 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ लाभ होगा या फिर हानि होगी? मान लिया जाए मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और मैंने उसको कुछ दिन यूज करके 200 रुपए में बेच दी, तो मेरे भाई मेरे को 100 रुपए का लाभ होगा ना? इतना तो सभी को क्लियर होगा।
कॉमन सेंस की बात है भाई, सब 100 रुपए में मैंने लागत मूल्य 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किया और मेरे को कुछ दिन बाद में 200 रुपए मिले, तो 100 रुपए मेरे क्या मिला, प्रॉफिट मिला या फिर लाभ मिला। ठीक है मेरे भाई, 100 रुपए का मेरे को लाभ मिला। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए मैंने ये पेन कुछ दिन पहले 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में मैंने खरीदा था, ठीक है मेरे भाई, और मैंने कुछ दिन बाद मैंने इस पेन को क्या किया, 50 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, 100 रुपए में मैंने इस पेन को खरीदा था, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और 50 रुपए में मैंने इस पेन को बेच दिया, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो गया 100, और विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया आपका 50। ठीक है मेरे भाई, अगर मैंने 100 रुपए किसी चीज पे इन्वेस्ट किया और मैंने उसको फाइनली 50 रुपए में बेचा, तो मुझे क्या हुआ, हानि हुई। हानि कितने की हुई, 50 की। अब देखो ये साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, और यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ, हमेशा यहाँ पे चिन्ह क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे 100 रुपए का मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ, और यहाँ पे 50 रुपए की मेरे को क्या हुई, हानि हुई। ठीक है मेरे भाई, ऐसे समझो कि मैंने एक पेन 100 रुपए में खरीदा और उस पेन को मैंने 200 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को भाई उस पेन पे 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है मेरे भाई, अगर उस पेन को मैंने 100 रुपए में ही खरीदा होता और 50 रुपए में बेच दिया होता, तो मुझे क्या होगा, मुझे होगा हानि। हानि कितने की मेरे भाई, 50 रुपए की होगी। बस इतना सा क्लियर है सभी मेरे भाई, प्यारे भाइयों का, है ना। तो अगर देखो यहाँ तक सभी का क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो 100 रुपए में मैंने खरीदा था, ये क्या सीपी, और मैंने 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से दिख रहा होगा आपको सभी को। 100 रुपए में मैंने खरीदा, 200 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को भाई साहब पी का मतलब होता है प्रॉफिट, PROFIT। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे को, 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अगर अगर मैंने 100 रुपए में इसको खरीदा और 50 रुपए में मैंने इसको क्या किया, बेच दिया, ठीक है, तो मेरे को हानि कितनी की, लॉस कितने का हुआ, 50 का, है ना। इतना सभी को क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर लिखेंगे अपन लाभ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ परसेंट निकाल रहे हैं, तो ऊपर लिखेंगे लाभ बटा लिखेंगे क्रय मूल्य इनटू में 100। ठीक है, ये हो गया अपना लाभ प्रतिशत निकालना, और ये हो गया इधर अगर अपने को हानि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे हानि, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य इनटू में 100। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नीचे क्रय मूल्य ही क्यों आया, नीचे विक्रय मूल्य क्यों नहीं आया। अरे मेरे भाई, हमेशा लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, मान लिया जब मुझे 100 रुपए में कोई पेन खरीदा मैंने और 200 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को लाभ किस पे होगा, लाभ 100 रुपए पे होगा ना, क्योंकि मैंने 100 रुपए में तो खरीदा था, और 100 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो किस पे मिल रहे हैं, 100 रुपए पे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 100 रुपए पे ही मुझे लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए का लाभ हुआ मुझे, और 100 रुपए पे ही मुझे लाभ हुआ, और प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100%। ठीक है, अगर मैंने 100 रुपए में ही खरीदा होता और 50 में बेच दिया, तो मेरे को हानि किस पे हुई, क्रय मूल्य पे हुई, क्योंकि मैंने 100 रुपए में खरीदा था, 50 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए की चीज को मैं 50 में बेचूंगा, तो मेरे को 50 की हानि होगी। 50 की हानि होगी किस पे होगी, 100 रुपए पे होगी। 100 रुपए अपना क्रय मूल्य नीचे आएगा, इंटू में 100 किस ले लेंगे, इंटू में 100 इसलिए लेंगे क्योंकि अपने को प्रतिशत के अंदर चेंज करना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 100 रुपए को अपने का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, बटा क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना अपना 100 पर 100, प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो प्रतिशत के अंदर लाभ प्रतिशत, वैसे तो लाभ अपना 100 हो गया, प्रतिशत के अंदर लाभ कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया अपने को लाभ, 100% का लाभ होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या आ गया, लाभ। ठीक है मेरे भाई, परसेंट के अंदर अपने को 100% का लाभ हुआ, और वैसे अपने को लाभ कितने का हुआ, 100 का हुआ। ठीक है मेरे भाई, ऐसे इधर देखो हानि कितने की हुई अपने को, 50 की। ठीक है, कितने पे हुई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना अपना 100। ठीक है,
प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई मेरे भाई? 50% की हानि। ठीक है, आशा है मुझे सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है मेरे भाई, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीदा हुआ मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। ठीक है मेरे भाई, लाभ प्रतिशत के निकालने के लिए ऊपर में लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लाभ परसेंट और हानि परसेंट आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप अच्छे से लाभ और हानि प्रतिशत निकाल पाओ। ठीक है, आगे हम करते हैं। तो हम मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के बोल रहा है, एक स्याही के बर्तन को 1000 रुपए में खरीदा, एक स्याही के बर्तन को 1000 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में उसे बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया, तो लाभ हुआ या फिर हानि हुई? प्रतिशत के अंदर बताना है, वैसे नहीं बताना रुपए के अंदर, प्रतिशत के अंदर बताना है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है मेरे भाई, देखो सीपी कितना है स्याही के बर्तन का, खरीदा हुआ मूल्य कितना है 1000 रुपए, इतना सभी को क्लियर है, और उसको बेचा कितने में, एसपी, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 500 रुपए। ठीक है मेरे भाई, इतना सभी को क्लियर, ये रुपए में है और ये भी रुपए में। ठीक है मेरे भाई, अगर 1000 रुपए में किसी स्याही के बर्तन को खरीदा और 500 रुपए में उसको बेच दिया, तो आप बताओ मुझे कितने की हानि हुई या लाभ हुआ? आप बोलोगे सर 500 रुपए की क्या हो गई, हानि होगी। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर 500 रुपए की हानि हो गई तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य, या फिर क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है मेरे भाई, ये करेंगे तो ठीक है। हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि कितनी हुई 500 की, कितने की हुई मेरे भाई 500 की। ठीक है, कितने पे हुई 1000 पे हुई, क्योंकि 1000 क्या अपना क्रय मूल्य 1000 इंटू 100, 100 क्या करेंगे प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है मेरे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है मेरे भाई, 50% क्या हुई है, हानि हो गई है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी वे में आप निकाल सकते हो। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, या फिर इजी फिर मॉडरेट फिर हाई लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, दोबारा से देख लो, अगर एक स्याही के बर्तन को अपन 1000 रुपए में खरीदते हैं और 500 रुपए में उसे बेच देते हैं, तो आप बताओ मुझे कि हानि हुई या लाभ? आप बोलोगे सर 500 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई 500 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई 1000 पे, प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 500, नीचे बता 10। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे 10 है, एक पॉइंट छोड़ के एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ लगा दो, तो पॉइंट के बाद में संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया 50, या फिर ऐसे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करके क्या आ गया 50%। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का लाभ के ऊपर फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लाभ पर। एक बोल रहा है, एक कार के पार्ट को 1500 रुपए में खरीदा, क्या क्या, एक कार के पार्ट को 1500 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 3500 रुपए में बेच दिया, तो बताओ लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या फिर हानि नहीं बताना, लाभ या फिर हानि प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो देखो कार के पार्ट का सीपी कितना है अपने पास 1500, क्योंकि 1500 रुपए में अपने उसको खरीदा। ठीक है, और बेचा कितने में उसको 3500 रुपए में बेचा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, 1500 रुपए में एक कार के पार्ट को खरीदा अपन ने और 3500 रुपए में एक कार के पार्ट को बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, तो आप बताओ कौन बताएगा कि मेरे को 1500 रुपए में खरीदा और 3500 रुपए में बेच दिया, तो बताओ मेरे को लाभ होगा कि हानि? आप बोलोगे सर लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो कितने की लाभ, कितने का लाभ होगा मेरे भाई? तो लाभ होगा भाई साहब 2000 रुपए का। आप बोलोगे सर पूरा पूरा 2000 रुपए का लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है, कितने पे होगा मेरे भाई 1500 पे। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर होगा प्रॉफिट, नीचे होगा सीपी इनटू में 100।
पी का मतलब प्रॉफिट, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है, फिर खरीदा हुआ मूल्य, और 100% का मतलब प्रतिशत के अंदर चेंज करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई? 2000 रुपए का। ठीक है, कितने पे हुआ? 1500 पे। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, ऊपर क्या आ गया मेरे भाई? 400। ठीक, बटन 3 काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है मेरे भाई, और 3 तिया 9, 1/3 प्रतिशत। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? लाभ प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हो। ठीक है, इजी वे में एक बार और समझ लो। एक कार के पार्ट को 1500 रुपए में खरीदा, एक कार के पार्ट को अपन ने 1500 रुपए में खरीदा, और 1500 रुपए में अपन ने 3500 रुपए में, सॉरी 3500 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा 2000 रुपए का लाभ हो गया अपने, सीधी बात, 2000 रुपए का लाभ हो गया, सीधी सी बात है। तो 2000 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 1500 पे। ठीक है, बिल्कुल राइट। और प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 400/3 आ जाएगा। 400/3 की प्रतिशत वैल्यू होती है 133 से ही 1/3%। ठीक है, अच्छा क्लियर है सभी बच्चों का? ठीक है, तो अब देखते हैं आगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उससे पहले अपन इजी इजी क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, कुछ बच्चे पहले हुए पढ़े हुए। ठीक है मेरे, तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है अगला, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। सभी क्वेश्चन एक ही समान है, बस समझने का थोड़ा फर्क होता है और थोड़ा दिमाग लगाने का फर्क होता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है एक पेन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, एक पेन के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है मेरे भाई, समझो क्वेश्चन को और फिर करो। ठीक है, अगर सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना है अपना 5, सीपी और एसपी का रेशियो 6, 5:6 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:6। इतना सभी को क्लियर है? अगर कोई चीज अपन ने 5 रुपए में खरीदी थी, ठीक है, कोई चीज अपन ने 5 रुपए में खरीदी थी और उसको अपन ने 6 रुपए में बेच दी, तो लाभ होगा, बेच, सीधी सी बात है, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा मेरे भाई? 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, सभी को पता है। कितने पे होगा? क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे क्या करेंगे? क्रय मूल्य लेंगे, तो क्रय मूल्य कितना अपना? 5। ठीक है, अब आप यहाँ तक भी कर, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 100 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रतिशत के अंदर पढ़ाया गया है 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? 1/5 की प्रतिशत वैल्यू होती है मेरे भाई 20%। ठीक है ना, और आप ऐसे भी कर सकते हो 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या आ गया? 20%। 20% क्या हुआ मेरे भाई? लाभ हो गया। ठीक है, लाभ नहीं हुआ, लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे लाभ कर देंगे, नहीं लाभ नहीं, लाभ परसेंट है भाई साहब, 20%। ठीक है ना, हाँ मेरे भाई, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक कार के क्रय मूल्य, एक कार के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, एक कार के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 50:25 है। एक कार के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 50:25 है, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, सीधा वही करेंगे, सीपी रेशियो एसपी। ठीक है मेरे भाई, कितना दे रखा है? 50 और 25। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। देखो, समझने वाला अच्छा होगा तो वो आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी पर रेशियो के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो रेशियो का एक ही मेथड होता है, वैल्यू को जितना छोटा किया जाए उतना अच्छा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये वैल्यू कट रही है, 25 एकम 25, 25 दूना 50। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, 2 रुपए की चीज को अपन ने खरीदा और 1 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए की चीज को अपन ने खरीदा, 1 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानि होगी? सभी बच्चे बोलेंगे सर 1 की हानि हो जाएगी। कितने पे हो जाएगी भाई साहब? 2 पे हो जाएगी, क्योंकि 2 अपना क्या है? क्रय मूल्य। प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो इतना क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? 50%। ठीक है मेरे पास, 50% क्या होगा? 50% सर बोलो हानि होगी सर, सही है। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो हम बढ़ा जाए आगे और अगले कंसेप्ट और अच्छे टाइप के तरफ। ठीक है मेरे टाइप की तरफ बढ़ा जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई, देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन बोल रहा है एक
यदि एक सेब का क्रय मूल्य यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई साहब क्वेश्चन को समझना अच्छे से और फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर देना, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर मत दे देना। क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है मेरे भाई, 80%, ठीक है, 80%। तो ये क्या हो गया 20 के 80 और 20 पंजे 100, विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है मेरे भाई, विक्रय मूल्य का 80%। अब मेरे को एक बात बताओ, का या फिर से या फिर के आ जाए तो वो वैल्यू कहाँ पे आती है, बटे में आती है, ठीक है मेरे भाई। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है 80%। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई 5, ठीक है मेरे भाई, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सीपी हो गया अपना 4 और विक्रय मूल्य एसपी हो गया अपना 5, ठीक है। अब आप बोल जाओगे सर कि क्रय मूल्य अपने को 4 है, विक्रय मूल्य अपना 5 है, तो एक का लाभ हो जाएगा, सीधी सी बात है। कितने पे होगा भाई 4 पे हो जाएगा। प्रतिशत के अंदर चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है मेरे भाई। तो कितने का लाभ हो जाएगा सर 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल ही इजी वे में। बस क्वेश्चन को समझना अच्छे से और फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई। आप यहाँ पे एसएससी जेडी की तैयारी करो, ठीक है, रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे कंसेप्ट और अच्छे टाइप आपको करवाए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अच्छे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको तो क्वेश्चन आ जाएगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन हम हैं तो तकलीफ नहीं होने देंगे मेरे भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक हाथी 200% लाभ पे बेचा जाता है, यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ मेरे भाई। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बोल रहा है 200% लाभ पे, ठीक है मेरे भाई। 200% 200% को हटाएंगे बटाई में क्या आएगा 100। ये आपको मैंने प्रतिशत के अंदर बता दिया, ठीक है मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है मेरे भाई। अब क्या आएगी यहाँ पे नीचे वाली क्या चीज होती है ओरिजिनल चीज होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे क्या होती है रिजल्ट, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर तो ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे होती है रिजल्ट। अगर मान लिया जाए मैंने किसी चीज को 1 रुपए में खरीदा था और 2 रुपए के लाभ पे बेचा, मैंने 1 रुपए में चीज को खरीदा और 2 रुपए के लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचूंगा उसको 3 में, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर अपना एक क्रय मूल्य है तो 3 क्या होगा विक्रय मूल्य। यही पूछ रहा है अपने को क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो सीधी सी बात है 1 अनुपात देना जाएगा, है ना मेरे भाई। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन आपको बस समझना जरूरी है। और आप जब तक समझोगे नहीं और अच्छे कंसेप्ट को आप पढ़ोगे नहीं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपको बोल दे किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर, किसी वस्तु को 10% की क्या बोलते हैं हानि पे बेचते हैं, तो अपने को रुपए मिलते हैं क्या 45.45 रुपए, ठीक है मेरे भाई। तो उसका क्रय मूल्य बताना है अपने को। अब मेरे भाई देखो मैंने बोला आपको प्रतिशत, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, कौन बताएगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर, बोलो 1/10, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लिया जाए 10 की 10% वैल्यू क्या होती है 1, 10 का 10% क्या होता है 1। अगर 10 रुपए की कोई चीज थी, 10 रुपए अपना क्रय मूल्य था, ठीक है, 10 रुपए अपना क्या था क्रय मूल्य, ठीक है। तो 1 की हानि हो जाएगी अपने को, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है और 10% की अपने को हानि हो रही है। तो 10% पे 10 का 10% 1 होता है, अगर 10 पे 1 की हानि हो रही है तो एसपी कितना हो जाएगा अपना, एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। अगर 10 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए की हानि पे बेचेंगे तो 9 रुपए में बेचेंगे, ठीक है, सभी को पता है। अब देखो
यहाँ तक अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपने को पता चल गया। लेकिन अगर 10 रुपए की चीज थी 9 रुपए में बेच रहे हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग 9 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45.45 रुपए में बेच रहे हैं मेरे भाई, 45.45 है, ठीक है मेरे भाई। तो कितना गुना है मेरे भाई, 5.5 गुना है। तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 5.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, पॉइंट 10 पंजे 50, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ट्यूशन भी अपने क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। अब एक और तरीका बताता हूँ भाई मेरे को आपको। देखो 10 रुपए में अपन ने चीज खरीदी और 9 रुपए में बेच दी, ठीक है, सही है। अगर यहाँ पे समान पार्ट रेशियो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हैं। 10 रुपए में अपन ने खरीदी, 9 रुपए में बेच दिया। अगर वो उसको 100 रुपए में खरीदा होता और 45.45 रुपए में बेच दिया, तो आप इसको कैसे हल करोगे, इस संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 9x बराबर ये कितना आ जाएगा, 45.45 इंटू 10, ठीक है। x बराबर 45.45 इंटू 10 बटा 9, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, पॉइंट का पॉइंट। तो x का बराबर 5.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50.50, ठीक है। ऐसे आप दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आशा है मुझे सभी बच्चों को आसानी से क्लियर हो रहा होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई, हम कमेंट का आंसर जरूर देंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेडियो को 25% की हानि पे बेचा जाता है, एक रेडियो को 25% की हानि पे बेचा जाता है, तो उसको रुपए में अंदर कितने में बेचा जाता है, 510 रुपए में बेचा जाता है। एक रेडियो को 25% की हानि पे बेचने पर 520 रुपए में 510 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो बताओ 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कौन बताएगा कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, कौन बता सकता है। देखो इसके 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, बहुत तरीके बता सकता हूँ मैं। देखो एक तरीका देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, कौन बताएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सर बोलो, 1/4 होती है। अगर 4 रुपए अपना क्रय मूल्य है, 4 रुपए अपना क्रय मूल्य है, तो एक की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3। अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 3 है, लेकिन ट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना है, 510 रुपए है। तो कितना का मल्टीप्लाई है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0 का 0, ठीक है। सर बोलो 170 गुना है, तो यहाँ पे भी 170 गुना कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, 680 रुपए, ठीक है। 680 क्या हो गया, अपना क्रय मूल्य आ गया, ठीक है मेरे भाई, क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्रय मूल्य अपने आप के अंदर क्या है, 100%। क्रय मूल्य अपने आप के अंदर क्या है, 100% है। 680 अपने आप के अंदर कितना है, 100% की वैल्यू है। और अपने को 25% की वैल्यू ज्ञात कराना है, 25% की वैल्यू नहीं, 25% लाभ प्राप्त करने की वैल्यू ज्ञात कराना है। कहने का मतलब 100% तो अपने आप के अंदर है ही, 125% की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। 125% की वैल्यू ज्ञात करना है। ये कट जाएगा 25 पंजे 125, 25 100 के 100, ठीक है मेरे भाई। ये कट जाएगा 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 0, ठीक है मेरे भाई। अब ये कितना आएगा, 17 पंजे 17 चौक 68, 17 पापी 85, ठीक है मेरे भाई, 850 रुपए। ये 850 रुपए में तब बेचेंगे इसको, 850 रुपए में तब बेचेंगे जब अपने को 25% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो दूसरा तरीका और बता दिया जाता है आपको। देखो 510 रुपए में सीधा तरीका, बहुत ही इजी तरीका है ना। देखो सीधा तरीका बिल्कुल, 510 रुपए, 510 रुपए में अपने को बेच रहे हैं, तो 500 रुपए, कोई भी चीज अपने आप के अंदर 100% होती है, आपको पता है। 510 रुपए क्या है, अपने आप के अंदर 100% है, लेकिन 25% की हानि पे बेचते हैं तब उसको 510 रुपए में बेचते हैं। तो कहने का मतलब कितने में बेचेंगे, 510 रुपए में, 75% के अंदर। अरे भाई 100% कोई अपनी वैल्यू है,
25% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे? 75% में। लेकिन कहने का मतलब 75% की वैल्यू कितनी है? 510 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 125%, कहने का मतलब 100% पे 25% का लाभ। तो 125% की वैल्यू ज्ञात करना अपने को। अब देखो छोटी छोटी चीज तो आपको बता ही जा नहीं सकती, छोटी छोटी चीजें आपको प्रतिशत के अंदर आपको पढ़ा दिया गया है ना। 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, ठीक है मेरे भाई। अब काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0, ठीक है। ये क्या आ गया 170 इंटू 5, 170 इंटू 5 करोगे तो कितना आ गया भाई मेरे भाई? 850 रुपए। 850 रुपए क्या आ गया? विक्रय मूल्य। क्या गया? विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है मेरे भाई। 850 रुपए में तब बेचेंगे जब अपने को 25% का लाभ होगा। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो मेरे भाई। समझने का थोड़ा फर्क है और थोड़ा दिमाग लगाने का फर्क है। मैथ्स आसानी से सीखी जा सकती है अगर बच्चा दिमाग लगाए और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है मेरे भाई। डाल लो अच्छे से, ठीक है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन और अगला कंसेप्ट अपना, ठीक है मेरे भाई। तो चलो देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन हानि पे ही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया भाई साहब, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ भाई साहब, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं मेरे भाई साहब। और आते ही हैं, आते रहते भी है, आते ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचते हैं, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचते हैं तो 30% की हानि होती है। अगर किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचते हैं तो 30% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा जाता है, अगर उसी वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा जाता है तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। दोनों तरीके बताते हैं, अपन दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या बोला? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 30/100, 10 से 10 तो क्या आ गई? 3/10। वेरी गुड, 3/10 आ गई अपनी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब बोलो सर सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया अपना? सीपी अगर 10 है ना, तो हानि होगी 3 की, तो कितने में बेचेंगे सर? 7 में बेचेंगे, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है। अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य आ गया 7 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर? 700 है। वेरी गुड। तो कितने का मल्टीपल है सर? 100 का, 100 का मल्टीपल है सर। तो यहाँ पे भी 100 का मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा सर? 1000 रुपए, ठीक है। अगर 700 रुपए में बेचे हैं तो 30% की हानि होगी, ठीक है। 30% की हानि होगी तो मेरे भाई उसका विक्रय क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपए आ गया मेरे भाई, 1000 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोल रहा है अपने को? 30% की लाभ लेना है। 30% का लाभ किस में मिलता है? क्रय मूल्य, फिर विक्रय क्रय मूल्य पे मिलता है लाभ, या फिर हानि परसेंट क्रय मूल्य पे मिलता है मेरे भाई। तो क्रय मूल्य अपना 100 है, 100 नहीं है, 1000 है, सॉरी 1000 है। 1000 अपने आप के अंदर कितने परसेंट की वैल्यू है मेरे भाई? 1000 अपने आप के अंदर 100% की वैल्यू है। और पूछ क्या रहा है? 30% का लाभ लेना है। 100% पे 30% का लाभ लेता है तो कितना हो गया? 130, ठीक है। 130 की वैल्यू ज्ञात करना अपने को। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, और 13 एकम 13, 20 के 20, तो कितना आ जाएगा अपने पास विक्रय मूल्य? 1300 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा तरीका देख लो, आंसर एक ही आना चाहिए दूसरे तरीके से भी। क्वेश्चन बोल रहा है 700 रुपए में बेचते हैं तो अपने को 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है तो कितने में बेचेंगे भाई साहब? परसेंट के अंदर, 70% के अंदर बेचेंगे। वेरी गुड। और ज्ञात करना है अपने को 30% लाभ पे। तो अगर 100 रुपए की वस्तु थी और 30 का लाभ मिला तो कितना का हुआ? 130 की। तो 130 की वैल्यू ज्ञात करना है मेरे भाई। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू यहाँ पे आ गया 30, तो 130 इंटू 10 करेंगे तो भाई साहब वही आ जाएगा 1300 रुपए। तो कहने का मतलब अपने दोनों तरीके काम कर रहे हैं। करेंगे कैसे? नहीं सर, हम है ना, तब तक हम हैं तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे मेरे भाई। इस तरीके से भी आप करो, इस तरीके से भी आप करो भाई साहब। जितना मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझोगे, उतना आपको मैथ समझ में आएगा मेरे भाई, और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। आशा है मुझे सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।